नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज इंतजार रहेगा बिहार की जनता ने जो जनादेश सुनाया है वो जनादेश क्या कहता है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी जब मतगणना शुरू होगी 8 बजे का समय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 243 सीटों के नतीजे घोषित होंगे। 46 मतगणना केंद्रों पर वोटिंग की गिनती होगी और सभी मतगणना केंद्र पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बिहार के लिए आज सबसे अहम और निर्णायक दिन है। आज दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है और किसे विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। अब सबकी नजरें वोटों की गिनती पर है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर, फिर ईवीएम की काउंटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार 2 चरणों में इस बार जो 2 चरण है उनमें बम्पर वोटिंग हुई है। पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हुआ था, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य के 38 जिलों में कुल 46 काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बार बिहार में 67.13% मतदान हुआ, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% ज्यादा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे का समय है, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, लेकिन फिलहाल ईवीएम में कैद है और जैसे जैसे वोटों की गिनती होती रहेगी वैसे वैसे इस बार बिहार की जनता ने क्या जनादेश दिया है वो साफ होता नजर आएगा। है बिहार में, लेकिन इस बार किसी भी तरीके से जनसुराज एक फैक्टर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी जो चुनाव में आमने सामने की लड़ाई की अगर बात की जाए तो वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए ही नजर आ रहा है। कई अहम चेहरे जो हैं इस बार चुनाव में उतरे हैं, चाहे वो कई बीजेपी के एमएलसी जो हैं उन्हें भी इस बार चुनाव में उतारा गया, चाहे वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, इसके अलावा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हों। ऐसे उम्मीदवारों को इस बार चुनाव में उतारा गया। जो एमएलसी थे उन्हें विधायक की लिए चुनाव लड़वाया गया। कई ऐसे उम्मीदवार रहे जिनके लिए इनकम्बेंसी नजर आई, खासतौर पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा का हम जिक्र करें। लखीसराय से उम्मीदवार हैं और इससे पहले चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जब मतदान जिस दिन हो रहा था उस दिन उनके खिलाफ जो है इनकम्बेंसी नजर आई, उनके ऊपर जो है वो कीचड़ फेंका गया, कई सारी चीज़ें जो है वो नजर आई। बहरहाल आज जो मतगणना केंद्रों पर जो भीड़ है ये बता रही है कि लोगों का उत्साह कितना है। सुबह 6 बजे से ही लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम पटना KN कॉलेज में मौजूद हैं और 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। ये काउंटिंग काफ़ी अहम होती है क्योंकि इसी से तमाम चीज़ें जो है वो साफ होंगी। सबसे पहले बैलेट पेपर्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खुलेगा और माना जा रहा है कि 10 बजे से ईवीएम जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ईवीएम खुलने के बाद रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तमाम अगर बूथ केंद्रों की बात की जाए तो इस बार जिस तरीके की स्थिति और व्यवस्था बनाई गई थी, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और तमाम बूथों पर 700 से 800 जो मतदाता हैं केवल उतने ही रखे गए थे ताकि भीड़ जो है वो ज़्यादा ना हो। इस बार जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा है, लेकिन अब ये वोट प्रतिशत पिछले साल के मुताबिक कितने लोगों ने मतदान किया है ये जब चुनाव आयोग वो पूरा आंकड़ा देगा तो वो समझ में आएगा। फिलहाल इस वक्त हम पटना KN कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर 10 विधानसभा सीटों को लेकर, माफ करें 14 विधानसभा सीटों को लेकर जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। और तमाम उम्मीदवारों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम। बीती रात भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये सीधे कहा कि चुनाव के जो वो काउंटिंग है उसे स्लो कराने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों पर भी आरोप लगाया और सीधे तौर पर जो एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं वो आज एग्जैक्ट पोल बनते हैं कि नहीं, ये भी देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। गौरव, यहाँ पर ये देखना जरूरी हो जाता है जो एग्जिट पोल अभी समय दिखाए गए हैं या फिर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है क्या वो एग्जैक्ट वैसा ही रहता है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। और इसी के साथ देखिए पूजा अर्चनाओं का दौर भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए आज काफी ज्यादा अहम दिन है, बिहार की जनता का जनादेश जो कि सबको जानना है। और इसी के साथ देखिए इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, तो बम्पर वोटिंग हुई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस बार कैसे बिहार की जनता ने वोटिंग में, और पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, ये ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बिहार विधानसभा 2025 की अगर हम बात करें, पूजा अर्चना की बाबा से जी अब डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर बस माता का दर्शन करके जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो देखिए वो तमाम चेहरे जो कि इस समय मैदान में है, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें आलमनगर की अगर हम बात करें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रत्याशियों की, और साथ ही उनके नाम भी नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू से, और इसी के साथ ही नवीन कुमार निषाद वीआईपी से, और सुबोध कुमार जीएसपी से। तो बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आलमनगर से कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मैदान में हैं वो आपके सामने हैं। अब बात करेंगे हम औरंगाबाद की भी। औरंगाबाद से अगर हम बात करें तो ये प्रत्याशियों के चेहरे, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025, और देखिए 8 बजे की अगर हम बात करें तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कहेंगे, और ईवीएम में इस समय तमाम प्रत्याशी जो हैं उनकी किस्मत अभी कैद है, जो कि 8 बजे खुलनी शुरू हो जाएगी। आपने कहा कि मुस्लिम इलाकों में मैं गया और वहां पर जो मैंने देखा है, इस बार जो एग्जिट पोल है वो उसी तरीके का रुझान और जो उसी तरीके के नतीजे आएंगे ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग अलग अलग जगहों पर कवर कर रहे थे। जंगल राज को लेकर के जो मुद्दा उठाया गया था वो ना सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे पटना में, पूरे बिहार में देखा गया। इस बार ये जरूर है कि महागठबंधन को थोड़ी बहुत सीटें अगर देखेंगे तो सीमांचल से ज्यादा मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन बीजेपी और एनडीए जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार जो है बड़ी संख्या में उनको वहां से भी सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर के तस्वीरें आप देखिए, पूरी सीटें जो तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, और साथ ही अगर बात करें दोनों ही दलों की, एनडीए की अगर हम बात कर लेते हैं, आईएनडीए की, अगर गठबंधनों की हम बात करें तो गठबंधनों की ओर से ये कहा गया है चुनाव जीत चुके हैं, आरजेडी से भी वो चुनाव जीत चुके हैं, जेडीयू से भी चुनाव जीत चुके हैं, तो उनको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस बार भी जब अनंत सिंह जेल के अंदर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी काफ़ी अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि दूसरी तरफ सूरजभान सिंह एक बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, उन्हीं के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह जो है वो चुनाव जीते थे। इस बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ऐन वक्त तक बाजी जो है वो अनंत सिंह मार सकते हैं। गौरव, तो देखिए कुछ